स्ट्रेंजर्स थिंग्स सीजन 5 का फाइनल एपिसोड आज सुबह 6:30 बजे आया था। या मैं बोलूं कि स्ट्रेंजर्स थिंग्स पूरी सीरीज का फाइनल एपिसोड आज सुबह 6:30 बजे आया था। भाई, एपिसोड तो मैंने बहुत पहले, मतलब जो फाइनल एपिसोड था वो मैंने बहुत पहले देख लिया था आज सुबह, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा था क्योंकि सीरीज हो गई है फाइनली खत्म। भाई, वैकना मारा गया है। वैकना के साथ साथ एल जो है, शी इज नॉट देयर नाउ। और नाउ क्या होता है, अब तो एंड ही हो गया तो फिर। और भाई, पता नहीं, एक इमोशनल टच ना बहुत ज्यादा था क्योंकि भाई सीजन 4 के बाद सीजन 5 का बहुत लंबा वेट किया है हमने। आ, हाँ, हमने मतलब नॉट सिर्फ मैंने, ऑब्वियसली आप सबने किया है। तो भाई सबको पता है कि यार स्ट्रेंजर्स थिंग्स की जो स्टोरी है, जो विजुअल्स हैं, जो बीजीएम एंड ऑल, जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं या जो भी परफॉर्मेंस है आर्टिस्ट की, या जो बचपन से जिनको हमने देखा है, डस्टिन, विल, एल, माइक एंड उनके जो पेरेंट्स नैन या फिर नैन्सी, और जो भी हमने बाकी सारे आर्टिस्ट देखे, तो उन सबको अलविदा कहने का वक्त आ गया है भाई। स्ट्रेंजर्स थिंग्स मेरे दिल के बहुत करीब थी, खत्म हो गई है। तो चलिए बात करते हैं फाइनल एपिसोड्स की। हेनरी वैकना था, लेकिन हेनरी के ऊपर भी वैकना ने एक अपना उसको पोजेस कर रखा था क्योंकि अपने जो 3 एपिसोड आए थे वॉल्यूम 2 के, आपने उसमें देखा होगा कि हेनरी की याद के अंदर जाते हैं मैक्स और हॉली। तो वहां पर जो उन्होंने एक बच्चे को मारते हुए देखा था, मतलब हेनरी ने जब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे शायद उस एक बंदे को पत्थर से मारा था, जब उस बंदे ने उस पर गोली चलाई थी उस गुफा के अंदर। तो वहां पर पता लगता है, राज खुलता है कि वो उस गुफा के अंदर क्यों नहीं जा सकता था जहां पर मैक्स छुपी थी इतने साल से, क्योंकि जो यादें थी हेनरी की वो उस गुफा से जुड़ी हुई थी। इस वजह से वो उस गुफा के अंदर एंटर नहीं कर पा रहा था। तो हमें बहुत सारे रीजंस अलग अलग मिले थे, लेकिन जो हेनरी के पास पावर्स आई थी वो आई थी, अ, याद है उसी गुफा के अंदर जब वो उसको मार रहा था, वो एक बंदे को पत्थर से, जब वो बच्चा था हेनरी, तो उसके पास एक बॉक्स था, उस बॉक्स के अंदर एक पत्थर था। भाई, उस पत्थर की वजह से हेनरी के अंदर ही वैकना वाली पावर्स आई। हेनरी चाहता तो उसको छोड़ सकता था, लेकिन हेनरी उससे लड़ा नहीं। हेनरी ने उसका साथ ले लिया क्योंकि हेनरी को लगा कि दुनिया बहुत बुरी है, सेम एज वैकना। तो यहां पर जो स्टोरी शुरू होती है इस वाले एपिसोड में, बिगिनिंग में ही पता लग जाता है कि भाई जो दूसरी दुनिया, जो भी मैक इसने डस्टिन ने अपनी रिसर्च में बताया था कि भाई डस्टिन के एक्सपीरियंस के हिसाब से या डस्टिन की नॉलेज के हिसाब से, नॉट एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स, डस्टिन की नॉलेज के हिसाब से जो उल्टी दुनिया है वो इस दुनिया के अंदर आ रही है जो कि अपसाइड डाउन है। एंड देन जब वो आ रही होती है तो वो सब इस वाली दुनिया में घुस के भाई सबकी मदद लेते हैं। और उधर वेकना भी जब उसकी वाटर टैंक के अंदर दूसरी दुनिया में बच्चों की हेल्प करने के लिए एल जाती है, तो जो हेनरी होता है वो इस दुनिया में आके, मतलब वेकना इस दुनिया में आके, उल्टी दुनिया में, नॉट नॉर्मल दुनिया में, क्योंकि ये सब ऑलरेडी उल्टी दुनिया के अंदर है, इस दुनिया में आकर हॉप को जो विजुअल्स दिखाता है, तो हॉप उसको भाई गोली वोली चलाता है जब टैंक के ऊपर, तो उसको दिखता है कि टैंक में गोली लग गई है एल को भी। लेकिन वो उसको शीशे को तोड़ के एल को बाहर निकाल लेता है और एल उस दुनिया से वापस आ जाती है। मैं और एल के साथ साथ मैक्स और वो जो लड़की थी, वो सब वापस आ जाते हैं वहां से। लेकिन भाई इसमें मुझे वेकना से भी बड़े विलन्स जो लगे वो लगे आर्मी वाले, डॉक्टर के एंड उनकी जो टीम है। भाई वो बहुत ही कंजर लगे मेरे को यार। मतलब भाई, ये बच्चे और वो सारे के सारे उस दुनिया से जूझ रहे, लड़ रहे थे, मतलब नॉट जूझ रहे थे। बट भाई जो नैन्सी, एल, माइक इन सब ने जो काम किया है, डस्टिन, भाई इन सब ने जो काम किया है ना, मैक्स एंड जो उनका एक और फ्रेंड है, भाई दे गाइस आर, मतलब पहले एपिसोड से ये बच्चे दिल जीतते आए हैं और आखिरी एपिसोड तो रुला के चले गए भाई।
वेक्ना को मारने के बाद जब ये इस दुनिया में वापस आते हैं, तो यहाँ पर उनको पकड़ लेते हैं वापस से डॉक्टर के और उनके चेले चपाटे, मतलब जो आर्मी वाले होते हैं भाई। उसके बाद उन सबको पता था, जो काली ने एल को बोला था कि भाई हम उस दुनिया में ही रह जाएंगे, वहीं पे मर जाएंगे, अदरवाइज ये लोग यहाँ पर ये सिलसिला चलता रहेगा। तो सेम चीज होती है, काली मारी जाती है और एल जब इधर आती है तो आर्मी वाले उसको घेर लेते हैं। लेकिन एल वापस से उस दुनिया, मतलब गेट खुला होता है तो वापस से उस गेट में चली जाती है, एंड फिर पता लगता है कि वो उड़ गई। पर वो उड़ी, मतलब कि वो उसके अंदर ही मर गई, पर वो मरी नहीं थी। ये राज खुलता है लास्ट में, सबसे लास्ट में माइक बताता है कि वो गायब हुई थी और उसको गायब होना नहीं आता था, मतलब उसको जादू करना नहीं आता था। वो काली ने एक ऐसा विजुअल दिखाया सबको कि वो वहां पर, वो वहां से मर गई है, मतलब उस उल्टी दुनिया के अंदर। लेकिन एक थोड़ी सी जो आस थी कि भाई एल जो है इसी दुनिया में है एंड वो अपने सपनों की दुनिया में, मतलब अपनी अपनी ऐसी जगह को ढूंढ ढांड के वहां पे रह रही होगी। पर ये उसकी थ्योरी थी, बट ये थ्योरी नहीं थी, ये रियल भी हो सकता था, बट वैसा कुछ दिखाया नहीं है कि रियल है या, हाँ, बट द रियलिटी इज हम स्ट्रेंजर्स थिंग्स और नहीं देख सकते, मतलब नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये उसका लास्ट एपिसोड था जो खत्म हो चुका है। आई नो, बहुत लोगों के दिल टूटे होंगे, बहुत लोगों के दिलों में हर कैरेक्टर घुसा होगा, और बच्चों से लेकर वो बड़े हो गए हैं, ग्रेजुएट हो गए हैं, और डस्टिन जो अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे जो वो डिग्री ले रहा होता है वहां से, तो जब डस्टिन वहां पर स्पीच देता है, क्या क्या बोलता है यार, डस्टिन प्रिंसिपल को झाड़ देता है, एंड देन अमेजिंग। फिर जब भाई एंड में क्या होता है कि वो चारों बैठे होते हैं, नैन्सी और रापचिक जो आरजे होती है, एंड वो दोनों लोग, नैन्सी के एक बॉयफ्रेंड और एक हो सकता था बॉयफ्रेंड, वो दोनों बैठे होते हैं, चारों बैठे होते हैं। तो बहुत ही इमोशनल सीन है, मतलब एक दोस्तों के ऊपर बहुत अच्छी स्टोरी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, मैं भाई इसको बार बार सीजन 1 से सीजन 5 तक देख सकता हूँ। और अगर आप में से किसी को एक अच्छी सीरीज देखनी है नेटफ्लिक्स की तरफ से, तो आप ये सीरीज देख सकते हैं। नॉट जस्ट नेटफ्लिक्स, मैं ये बोलूँगा बल्कि वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है यार ये अब तक की एडवेंचरस सीरीज की अगर बात करें तो। सो वेलकम टू अवनीश पॉपकॉर्न टॉक्स, लव यू ऑल। सब्सक्राइब कर देना यार, करते नहीं हो प्लीज, कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो भाई। ऑल इज वेल, आई विल मिस स्ट्रेंजर थिंग्स और बाकी सब नमूने उसके। सो बाय।